लूनी नदी अफवाह तंत्र। लूनी नदी पश्चिम राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर से। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लूनी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदी है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है जो राजस्थान में 330 किलोमीटर है। लूनी नदी का प्राचीन नाम है लवणवती। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस जिले में लूनी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरोही में। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। अंतिम जिला है जालोर। जालोर के बाद लूनी नदी गुजरात में प्रवेश करती है। लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। अरावली के पश्चिम में प्रवाहित होती है लूनी नदी और पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान के कुल अफवाह का 10.41% पर लूनी नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र को जालोर में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेल। बात करते हैं लूनी नदी के उपनामों के बारे में। लूनी नदी का प्राचीन नाम है लवणवती क्योंकि लवण की मात्रा लूनी नदी में अधिक है। बालोतरा के बाद लूनी नदी खारी नदी हो जाती है। सागरमती यानी सागमती, अजमेर में प्रारंभिक नाम सागमती है। अजमेर में सागरमती या सागमती के नाम से जानी जाती है। अंत सलीला, कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में अंत सलीला नाम से लूनी नदी का वर्णन किया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मरुदवृधा, वैदिक साहित्य में मरुदवृधा नाम से जानी गई लूनी नदी आधी खारी और आधी मीठी नदी। उद्गम से बालोतरा तक लूनी नदी मीठे जल की नदी कहलाती है, यानी मीठा जल होता है बालोतरा से पहले। बालोतरा के बाद लूनी नदी खारी नदी हो जाती है। रेल या नेड़ा, जालोर में रेल या नेड़ा कहा जाता है लूनी नदी को और सांचौर में कहा जाता है लूनी नदी को नहेड़। क्वेश्चन नंबर 4, मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी किनारे आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी नदी किनारे। लूनी नदी किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। थार पार कर गाय की खरीद फरोख्त हेतु प्रसिद्ध है मल्लीनाथ पशु मेला। बालोतरा के लूनी नदी का जल यानी बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। लूनी और बनास अरावली को मध्य से काटने वाली नदियां हैं, यानी अरावली को मध्य से काटती हैं दोनों नदियां लूनी और बनास। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली में। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, जो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है, सुमेरपुर पाली में। बात करते हैं जवाई बांध की। जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है, सुमेरपुर पाली में। जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई बांध का निर्माण 1946 से 56 के मध्य अकाल राहत कार्य हेतु महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। सेई परियोजना, जवाई बांध में जल आपूर्ति हेतु सेई सुरंग द्वारा सेई नदी का पानी जवाई नदी में लाया जाता है। ये परियोजना उदयपुर में है। राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो सेई सुरंग। सेई परियोजना के अंतर्गत आने वाली सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाकल नदी। बात करते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में।
मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, ये सभी नदियाँ लूनी की सहायक नदी हैं। मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ पाली से होता है। बाड़मेर में पावला गांव में लूनी में मिल जाती है मीठड़ी नदी। लीलड़ी नदी जिसका उद्गम अजमेर से होता है, जो निम्बोला बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी का उद्गम पोडलू गांव नागौर से होता है। खेजड़ली गांव जोधपुर के दाईं ओर लूनी में मिल जाती है जोजड़ी नदी। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी, जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है। जोजड़ी नदी पर जसवंत सागर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, हेमावास बांध लूनी नदी की किस सहायक नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांडी नदी पर। हेमावास बांध बांडी नदी पर बना हुआ है, जो लूनी की सहायक नदी है। बात करते हैं बांडी नदी और हेमावास बांध के बारे में। बांडी नदी जिसका उद्गम पाली से होता है, हेमावास बांध इसी पर बना हुआ है। बांडी नदी लाखर गांव पाली में लूनी में मिल जाती है। बांडी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो गुहिया, रड़िया, रायपुर लूनी नदियां हैं। प्रमुख बांधों की बात करें जो लूनी और उसकी सहायक नदियों पर बने हुए हैं। हेमावास बांध लूनी पाली में बना हुआ है बांडी नदी पर। जसवंत सागर बांध पिचियाग बांध है, जो जोधपुर में बना हुआ है। जवाई बांध पाली में है, जवाई नदी पर। वाकली बांध बना हुआ है जालोर में, सुखड़ी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, जालोर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुखड़ी नदी किनारे। जालोर शहर सुखड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। सुखड़ी नदी जिसका उद्गम देशुरी गांव पाली से होता है। सुखड़ी नदी पर वाकली बांध बना हुआ है। संत पीपा जी का मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर में, वो भी सुखड़ी नदी पर है। जालोर शहर सुखड़ी नदी पर ही बसा हुआ है, जिसको ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, यानी जालोर शहर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। सुखड़ी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है और जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में उद्गम के बाद लूनी नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? यानी राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद लूनी नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। राजस्थान में लूनी नदी नागपहाड़ अजमेर से उद्गम होता है लूनी नदी का, और राजस्थान में 6 जिलों में प्रवाहित होती है। राष्ट्र में जालोर जिले में प्रवाहित होने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है लूनी नदी, जो कच्छ के रन में यानी अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बाकी 495 किलोमीटर कुल लंबाई है लूनी नदी की। गुजरात में प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रन में मिल जाती है, यानी अरब सागर में विलीन हो जाती है। लूनी नदी को रासायनिक नदी भी कहा जाता है। रंगाई छपाई के केमिकल लूनी नदी में प्रवाहित होते हैं, इसलिए ये नदी प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए रासायनिक नदी कहा जाता है लूनी नदी को। लूनी नदी की अन्य सहायक नदियों के बारे में बात करें जिनका हमने वर्णन नहीं किया है, तो वह है मित्री नदी, सरस्वती नाला और सागी नदियाँ। लूनी नदी से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। उसकी सहायक नदियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ा है, प्रमुख बांधों के बारे में भी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद वीडियो हम आप तक लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।